असुरक्षा से और कुछ अर्थ नहीं है। असुरक्षा का अर्थ यह है नए की जोखिम उठाने की सदा तैयारी रखना। मेरे साथ भी जो लोग चलते हैं वो भी एक नई तरह की सुरक्षा बांध लेते। कभी कभी मेरे पास आ जाते हैं कि आपने कल कुछ और कहा था और आज आपने कुछ और। कल को जाने भी दो, सराय है। मैं नहीं कल पे रुका, तुम क्यों रुक गए? मेरे साथ चलना हो तो रुकना संभव नहीं। इसीलिए कठिनाई होती है। बुद्ध जब जिंदा थे तो लोगों को कठिनाई थी साथ चलने में, क्योंकि ये आदमी पारे की तरह मुट्ठी बांधो बनता नहीं, बिखर जाता है। मर गए, फिर संप्रदाय बन गया, अब कोई झंझट न रही, बात खत्म हो गई, नीति आ गई, पूर्ण विराम आ गया। अब तो बुद्ध गड़बड़ न कर सकेंगे, अब तो हमारी मुट्ठी में, अब शास्त्र बन सकता है। बुद्धत्व एक यात्रा है। बुद्ध के मरते ही तुम शास्त्र बना लेते हो, संप्रदाय बना लेते हो। बुद्धों के साथ चलना कठिन, लेकिन उनकी पूजा करना आसान। उनके साथ होना कठिन, उनके पैर में पैर मिला के चलना कठिन, क्योंकि तुम्हारी आदत घर बनाने की और उनकी आदत घर बिगाड़ने की। तुम आसियां परस्त हो, तुम मकान बना लेते हो, फिर छोड़ने में तुम्हें डर लगता है। तुम कहते हो कल आपने ये कहा था, कल गया, गंगा का कितना जल बह गया। गंगा से नहीं कहते कि कल कुछ बात और थी, आज कुछ बात और है। सूरज से नहीं कहते कि कल कुछ और तरह के बादल घेरे थे तुम्हारे पास, आज कुछ और है। चांद से नहीं कहते कि कल तेरा रंग रौनक और थी, आज कुछ और है। प्रतिपल जो वस्तुतः जीता है तुम उसे बदलता हुआ पाओगे। पत्थर पड़े रह जाते हैं अपनी जगह, वृक्ष तो न पड़े रह जाएंगे, उठते हैं। वृक्ष खड़े रह जाते हैं अपनी जगह, पशु पक्षी तो न रह जाएंगे। मैंने सुना है एक सेक्शिल्ली ने एक दुकान से मिठाई खरीदी, रुपया दिया, 8 आने वापस चाहिए थे लेकिन फुटकर न थे, तो दुकानदार ने कहा कल सुबह ले लेना। उस सेक्शिल्ली ने चारों तरफ देखा, उसने कहा पक्का कर लेना जरूरी, कहीं बदल जाए, कोई फिर चीज खोज लेनी चाहिए। उसने खोज ली, दूसरे दिन सुबह आया और दुकानदार से कहा कि मुझे पहले ही पता था, 8 आने के पीछे गजब कर दिया तुमने। उस आदमी ने पूछा क्या मामला है? उसने कहा 8 आने वापस लौटा और रात मिठाई खरीदी थी। उसने कहा तुम होश में हो? ये नाईबाड़ा है, यहां मिठाई कैसी? उसने कहा मुझे रात ही शक था, मगर 8 आने के पीछे ये मैंने न सोचा था तुम धंधा ही बदल दो। मगर मैं भी होशियार हूं, देखा नहीं सांड जहां बैठा है वहीं के वहीं बैठा है। रात ही मैंने ख्याल कर लिया था, कोई चीज देख लो जिसको तुम धोखा न दे पाओ, ये सांड यहीं बैठा था। मैं देख गया था सांड वहीं बैठा है। रात में सांड हट गया, सांड जीवित है। जो रुक गए हैं जैन होकर, बौद्ध होकर, ईसाई होकर, उन्हें पता नहीं कि जिस दुकान से मिठाई मिली थी वो दुकान अब वहां नहीं, नाईबाड़ा है। मुर्दा शब्दों में अटके रह गए। जहां बुद्ध पुरुष थे अब वहां सिर्फ उनकी अस्थियां पड़ी, अब वहां कुछ भी नहीं। अब तुम राख की पूजा करते रहो। मैं जानता हूं तुम्हारी तकलीफ, तुम आसियां परस्त हो। तुम चाहते हो मैं तुम्हें कुछ बंधी हुई धारणा दे दूं और तुम झंझट से छूटो और तुम अपना घर बना लो और तुम मजा से फिर उसमें रहो। कहानियां होती ना, पुरानी कहानियां, ऐसा कहीं होता तो नहीं कि कहानियों में लिखा होता।
कि राजकुमार ने राजकुमारी से शादी कर ली, फिर दोनों सदा सुख से रहे। ऐसा कहीं होता करता नहीं। मगर इसके आगे कोई कहानी नहीं जाती, क्योंकि फिर खतरा है। फिल्में भी यहीं खत्म हो जाती हैं, सहनाई वगैरह बजी, बाजे वगैरह, इसके बाद अंधेरा। असली जिंदगी वहीं शुरू होती। तुम तो चाहते हो कहीं तुम घर बना लो, फिर सदा सुख से रहे। सदा सुख से रहने का मतलब होता है मरना। जीवन में तो रोज संघर्ष होंगे, चुनौतियां होंगी। जीवन तो रोज की विजय यात्रा है। रोज रोज कुरुक्षेत्र है जीवन का। और जिसने इसे समझ लिया, फिर उसे कोई दुखी नहीं कर पाता। फिर हर दुख को वो अपने सुख में बदल लेता है, और हर राह के पत्थर को सीढ़ी बना लेता है। एक बात सदा ध्यान रहे कि तुम रोज नए होते चले जाओ। एक बात सदा ध्यान रहे कि तुम्हारे ऊपर जंग इकट्ठी ना हो, विचारों की धूल ना जमे, शास्त्र तुम्हारे ऊपर बोझिल ना हो। तुम मुक्त रहो। जो मुक्त है वही मोक्ष पा सकेगा। और मुक्त होने का अर्थ सब दिशाओं में मुक्त होना है। तुम सोचते हो कि मोक्ष मिल जाएगा अगर हम जीवन को व्यवस्था दे दें, तो तुम गलती में हो। तुम्हारी व्यवस्था तुम्हारा कारागृह बनेगी। सुरक्षित रहोगे तुम, लेकिन मर चुके होगे। तो जिसे चुनना हो, चुनाव सुरक्षा असुरक्षा के बीच नहीं है, चुनाव सुरक्षा और जीवन के बीच है। सुरक्षा चुनी तो मौत चुनी। अगर जीवन को चुनना हो तो असुरक्षा चुननी पड़ेगी। असुरक्षा का अर्थ है हम रोज तैयार हैं, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं कहां होंगे, पता नहीं कैसे होंगे, लेकिन अभी से फिक्र भी क्या करें। जब वो घड़ी आएगी तब हम होंगे, और हम अपने पूरे जीवन से उस घड़ी का मुकाबला करेंगे। अपने पूरे जीवन